बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक और हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, पाकिस्तान में कोई इदारा बचा नहीं है जो 2 नंबर धंधे में मुलव्वस नहीं है। हर बंदा कोई छोटा है, बड़ा है, नैब कासद है, सेक्रेटरी है, सब 2 नंबर धंधे में लगे हुए हैं। ये को 3-4 माह पहले हमने स्टोरी दी थी कि पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन जो है वो ना सिर्फ फंड्स हड़प करने के धंधे में मुलव्वस है बल्कि वो इंसानी स्मगलिंग में भी मुलव्वस है। और अब वो जो हमने स्टोरी की थी वो सच साबित हुई है। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के जो सदर हैं खालिद महमूद खान, उन पे भी ये इल्ज़ाम लग गया है। और फिर इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट कर्नल नासिर एजाज टोंग हैं। टोंग ने तो सारा कुछ ही टोंग के रख दिया है। और ये सेक्रेटरी पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन है, इन पे भी यही इल्ज़ाम है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बड़े नामवर बॉक्सर हैं सैयद कमाल खान साहब से हम जानेंगे कि ये सारी वारदात हुई क्या। अस्सलाम वालेकुम कमाल खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? ज़बरदस्त। कमाल खान साहब, ये खालिद महमूद और लेफ्टिनेंट कर्नल नासिर एजाज टोंग के बारे में बताएं कि इनके असल काम क्या था और इन्होंने क्या किया। खालिद महमूद साहब का तो ये है कि ये जब से मतलब उसमें आए हैं, स्पोर्ट्स में आए हैं, तो ये मतलब ब्लैकमेल करते जा रहे हैं। इन्होंने 12 साल पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन में गुजारे। वहाँ से जो है लेफ्टिनेंट जो वो थे मेजर जनरल अकरम साई साहब जो है वो प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने इसको जो मतलब वो तो जनरल साहब ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि किस बिना पे इसको फेडरेशन से निकाला। जब ये इनको निकाला गया तो ये अपने साथ जो है अपने रिश्तेदारों का एक टोला लेके जो मतलब फेडरेशन और मुख्तलिफ फेडरेशनों को संभाले हुए थे और जनरल आरिफ हसन साहब के गोद में जाके बैठ गए और उनको कहा है कि उनको ब्लैकमेल करना शुरू किया। इन अदर वर्ड के मेरे पास जो है 30-40 वोट है, 8-10 फेडरेशन है मेरे पास, और हम जो है इस तरह कर लेते हैं कि मैं मुझे आप सेक्रेटरी ले आए और मैं आप प्रेसिडेंट आ जाएं। तो इस तरह जो है 2012 में जो है फिर ये पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी बन गए। उसके बाद जो है फिर यही हुआ कि फिर ये आगे उसमें बॉक्सिंग में आ गए। 2017 में जो है ये फिर बॉक्सिंग में आ गए। उससे पहले ये पंजाब बॉक्सिंग हालांकि एसोसिएशन इनका में आ गए। बॉक्सिंग में कोई तजर्बा नहीं है। बॉक्सिंग में तो कुछ भी नहीं है, उनको तो मतलब ही नहीं, बॉक्सिंग का पता ही नहीं है कि वो सिर्फ ये पता था कि मतलब इसको चाहिए था कि ओलंपिक गेम पे कब्जा करना। इसको वो था कि क्योंकि ये इसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, क्योंकि जब एथलेटिक फेडरेशन से निकाले गए तो वहाँ से फिर जाके तो इनके पास कोई और वो नहीं था। क्योंकि मतलब ही नहीं, जब आप हाउस के मेंबर जब तक नहीं होते तो आप जो है फिर पीओ का कोई ओहदा, पाकिस्तान ओलंपिक का कोई ओहदा आप होल्ड नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो है इसको यानी पहले बयाक वक्त 2 ओहदे इसके पास आ गए, खालिद महमूद के 2 पास। ओहदे आपको रखने पड़ते हैं। वो तो है कि आपको एक फेडरेशन का कोई ओहदा होना चाहिए आपके पास, और फिर जाके आप फिर ओलंपिक में जा सकते हैं, ओलंपिक में ओहदा रख सकते हैं। और इसका खेलों के हवाले से था कोई इसका पस मंजर खालिद महमूद का। ये पहले पाकिस्तान वापडा में सेक्रेटरी जो है सेक्रेटरी स्पोर्ट्स के उससे रिटायर हुए हैं। और यही था कि मतलब भी नहीं इन्होंने वहाँ पे मतलब भी नहीं कि झूठ के बहुत ज़्यादा मतलब भी नहीं वो है दास्तानें हैं, अगर आपको वो बता दूँ। और झूठ ये की या करप्शन की। झूठ के भी, और मतलब डेफिनेटली जो मतलब करप्ट इंसान होता है वो झूठा भी होता है। तो ये इस तरह था कि मतलब जब इलेक्शन हो रहा था तो 2017 में तो जब ये आए उसमें बॉक्सिंग में आ गए, बॉक्सिंग में घुसे और इन्होंने वो कर दिया। तो ये पहले मतलब जाके उधर सैयद आकिल शाह साहब के पैरों में उधर बैठ गए, पिशावर में आए थे 2017 में। तो जा कहते हैं जी मुझे आप जो है फेडरेशन का उसके फेडरेशन का वो कर ले, मुझे सपोर्ट कर ले। तो बहरहाल वो हो गया, जो भी था वो इलेक्शन भी हो गया, ये आ भी गए। वो इलेक्शन को जो है मैंने पहले भी उसमें बताया था आपके साथ जो इंटरव्यू हुआ था कि उस इलेक्शन को आइबा ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। ना आइबा ने किया, ना पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने अच्छा, मैं किया। ये जानना चाहता हूँ कमाल खान साहब कि ये नासिर एजाज टोंग और खालिद महमूद पे जो इंसानी स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगा है, वो कैसे इंसानी स्मगलिंग ये करते रहे हैं कि लोगों को खिलाड़ी बना के बाहर ले जाते रहे। सर उसका तो मेन मैं आपको बता दूं, अभी इन्होंने एक और मतलब उसने वजाहत वो की है टोंग साहब ने कि मैं मतलब इन ये इस तरह जो भी उसने कहानियां बनाई है। बहरहाल ये है कि इनसे ये पूछा जाए कि जितनी भी टीमें गई है तो आप उन तमाम टीमों के हर बंदे का जो है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड एक एनओसी देता है। जब आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको एक आपके लिए एनओसी लाजिम होता है। आप एयरपोर्ट पे उस एनओसी के बगैर आप जा ही नहीं सकते बाहर। इसने इतनी टीमें, जितनी भी टीमें इसने भिजवाई है तो वो बगैर एनओसी के, बगैर पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के एनओसी के भिजवाई। एक और टोंग इसी ने। पे
ये टुंग ने और खालिद महमूद ने मिलकर। तो ये कि अभी मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको जॉर्डन का बता दूं कि जॉर्डन में जो मेरी बेटी गई थी, मैं गया था, मेरी बेटी गई थी, साथ में जो दो मतलब मिनी लड़कियां और एक लड़का जो एक सिंध की थी और एक मतलब बलूचिस्तान की थी और लड़का भी बलूचिस्तान का था, यानी 4 बंदों का और एक मेरी बेटी थी। तो मैंने जाके अपनी बेटी के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से एनओसी ले ली थी, मगर बकाया 2-3 के पास तो एनओसी ही नहीं थी। उसको एयरपोर्ट से मतलब वो करवा के, तो वो तो डेफिनेटली अब जब एनओसी नहीं है तो वो तो कहीं भी एनओसी के बगैर ही भिजवा दिया, एनओसी के बगैर ही भिजवा दिया था। तो नहीं तो ज्यादातर तो इन्होंने यूरोप नहीं भिजवाए बंदे इस तरह के जो है। ये तो मैं आपको जॉर्डन की मतलब ही नहीं, जो जिसमें मैं मतलब ही नहीं एज ए कोच जा रहा था ना, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसमें मैं अपनी वो कर रहा हूँ, जो मतलब ये आंखों देखा मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह जो है मुख्तलिफ टीमें मतलब गई है, और इस तरह यूरोप में जो मतलब इन्हीं टीमें भिजवाई है, इन्होंने आर्मीनिया भिजवाई है, इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जो भिजवाई, चोरी छुपे टीमें भिजवाई है इन्होंने, और उनकी कोई एनओसी वो नहीं है। इसी पे तो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने इनको पकड़ा है कि भाई आप लोगों ने बगैर एनओसी के जो भिजवाए थे। तो यही तो चीज़ें हैं कि आपने, ये कहते हैं अभी एक और साहब ने जो है इनके, आपको पता है कि वो से मतलब वो भी होते हैं चापलूस किस्म के लोग होते हैं जो इनसे ब्लैकमेल हुए होते हैं। असल ये है कि ये ब्लैकमेलर है। अब जैसे मैंने मतलब एक पॉइंट उठाया था कि आपने जो है आर्मी की और वापडा की फाइट हो रही है, जब डिसीजन आ गया, एक तो आपने मतलब उसमें जो है आर्मी की फाइट हो रही, तो आपने उसमें एक आर्मी का जज बिठाए हुए जो कि रूल के बिल्कुल खिलाफ है। यानी कि आपकी मतलब जो नेशनलिटी है आपकी, अगर आपकी ड्यूल नेशनलिटी है, एक नेशनलिटी आपकी यहाँ की पाकिस्तान की है और एक यूके की है, तो आप जो है यूके वाली बॉक्सर के फाइट में भी नहीं बैठ सकते और पाकिस्तान के बॉक्सर के फाइट में भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपके पास 2 नेशनलिटीज़ है। बेशक आपने पाकिस्तान की नेशनलिटी सरेंडर करवाई हो, या आपने यूके के आप मतलब भी नहीं वो हो, और आपने पाकिस्तान की नेशनलिटी, आप दोनों के लिए डंडी मार सकते हैं, दोनों के लिए आप वो कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 नेशनलिटी है तो तीनों में आप नहीं बैठ सकते, तीनों की फाइट में। अच्छा, मुझे अब भाईजान ये बताएं ना, चूंकि यूट्यूब पे हमारे पास टाइम कम होता है, कमाल साहब, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने क्या किया इन दोनों के खिलाफ, खालिद महमूद के और टुंग के खिलाफ क्या किया है? इनके खिलाफ जो है इंसानी स्मगलिंग का और उसका जो है क्या नाम है फाइनेंशियल करप्शन का जो है उन्होंने ये केस वो किया हुआ है, उठाया हुआ है। वो केस जो उन्होंने जो मूव किया एफआईए को किया, वो एफआईए को अभी जो है कमेटी में मतलब नहीं वो जाएगी, और वो जो है वहाँ से फाइनल मतलब होके तो फिर जाके एफआईए में जाएंगी। अच्छा, अभी ये इन्होंने ये मामला दरखास्त कहाँ भेजी है अभी फिलहाल जो है ये पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में जो है आईपीसी में इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन जो वो है। तो फिर अगर वहाँ पे है तो वहाँ तो ये अपने असर सूख से वहीं पे दबा देंगे, क्योंकि इनको पता है एफआईए में गई तो फिर तो लंबा कट्टा खुल जाएगा। अब एक और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों बंदे जो हैं ये कहेंगे कि जी अब ये देखें जी इस पर कार्रवाई हुई तो मुल्क की बदनामी होगी, मुल्क की को बदनामी से बचाने के लिए इस दरख्वास्त को दबाना ज़रूरी है, लिहाजा जो पैसे खाए पिए गए वो उसको हजम किया जाए। सर यही जो है यही फार्मूला जो है जनरल आरिफ हसन ने जो है जनरल अकरम साई के साथ ये फार्मूला वो किया था, जाके उधर लौजान में बैठ गया और आईयूसी का जो प्रेसिडेंट है उसके सामने कहा जी पाकिस्तान में तो 3 महीने में गवर्नमेंट चेंज होती है, और वो जो है तो वो तो फलानी गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट जब आएगी तो मतलब इन्हीं 3 महीने बाद अभी आप इसको प्रेसिडेंट बना लेंगे, और फिर जब दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो मैं मतलब इन्हीं जो है वो हो जाएगा आपको फिर दूसरा। और पाकिस्तान का एक बॉक्सर जो है पिछले दिनों में इटली में लापता भी तो गया, वो वहीं पे वो पता है उसके साथ जो खातून थी उसका कोई 80,000 रुपया भी ले गया था, वो क्या केस था? अच्छा, वो खातून भी जो है ना, वो खातून भी पाकिस्तान से तो नहीं गई थी, वो तो अब उस खातून ने उसकी भी कीमत अदा की होगी लाजिम, इस वजह से क्योंकि उस पर जो है अपने आप पे इंटरनेशनल का स्टैंप लगवाना था। और मजे की बात कि वो वहाँ पे गेली भी नहीं है, वो बॉक्सिंग से ताल्लुक रखती थी। अब ये तो यही लोग जानते हैं, हमने तो उसको बॉक्सिंग में नहीं देखा। और वो बर्तानिया से सुना आई थी, वो बर्तानिया से सीधा जाइए इटली में उतरी है और इटली से बगैर बिना अकेले जो है वापस चली गई है बर्तानिया, पाकिस्तानी कोटे में। अजीबो गरीब काम ये इन्हीं ने किया था, खालिद महमूद ने और टोंग ने, नासिर टोंग ने किया था जी। और वो जो बॉक्सर वहां पे लापता हुआ फिर उसका इन्होंने क्या किया? वो बॉक्सर जो है अब ये कहते हैं कि जी वो तो नेवी का बॉक्सर था और ये था और ये इस तरह मतलब भी नहीं नेवी का बॉक्सर था क्या? नेवी वाले पे गोते लगाए समंदर में जाके उन्होंने जो है एनओसी वो कर दी थी, एनओसी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की एनओसी चाहिए बाहर जाने के लिए, तो वो भी मतलब भी नहीं, वो भी तो चाहिए ना। तो और इनके ऊपर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने करप्शन के इल्जाम भी लगाए हैं।
जी हाँ, करप्शन के भी इन पे इल्ज़ामात है, क्योंकि मतलब टीमें जो है मैक्सिमम टीमें जो है वो सेल्फ फाइनेंस पे गई है। अब जैसे हम जॉर्डन गए थे, हम सेल्फ फाइनेंस पे गए थे, हम्म। मगर हमारे पैसे जो है इन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से वो कर लिए हैं, वसूल कर लिए, अपने जेबों में डाल लिए। इस तरह वो मुख्तलिफ टीमें, मैंने 4-5 टीमें सेल्फ फाइनेंस पे भिजवाई थी, इंडोनेशिया भिजवाई थी, थाईलैंड 2 टीमें भिजवाई थी, हम्म। जॉर्डन भिजवाई थी। ये तकरीबन 4 टीमें तो मैंने वो करवाई थी और सारी जो है वो सेल्फ फाइनेंस पे थी। हम्म। मेरी बेटी का जो वापस जब आ गई तो उसको जो है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने जो है उसको जो है उसका जो खर्चा था, जो उसने मेडल जब स्कोर कर लिया तो उसको उन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने उनको जो उनका खर्चा हुआ था वो दे दिया था। बहुत शुक्रिया कमाल खान साहब। तो नाजरीन, मैं दोबारा आपको बता दूं कि सैयद कमाल खान साहब जो हैं, इनकी बड़ी खिदमात है पाकिस्तान बॉक्सिंग के लिए। ये ख़ुद बॉक्सर हैं, इनकी अहलिया बॉक्सर हैं, इनकी 2 बेटियां बॉक्सर हैं और पूरा यानी पूरे का पूरा टब्बर ही बॉक्सर है। लोग इनसे डरते बड़े हैं। तो इन्होंने ये ज़ुम्मा उठाया, ये काफ़ी देर से फ़ाइट कर रहे थे ईमानदारी के लिए, ताकि पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन जो है, जो हमारे बॉक्सर हैं, उनका हक ना मारा जाए। ये आवाज़ भी इन्होंने उठाई थी कि कई ऐसे बॉक्सर हैं जिनको जानबूझ के हरा दिया जाता है। और वो जो इटली में बॉक्सर लापता हुआ था, उस हवाले से भी इन्होंने बताया था कि उसकी भी बड़ी हक तलफी हुई थी। वो भी दिल बर्दाश्ता होकर जब वो इटली गया, उसने कहा कि यार की जाना है उत्थे, जान के दे हरा दें। वो इटली में ही लापता हो गया, तो उसकी भी तहकीकात नहीं की। फिर FIA को चाहिए था, वो जो खातून बरतानिया से आई थी जिसका 80,000 रुपया वो कहते हैं कि जी वो लेके चला गया था, वो खातून बरतानिया से आई, बरतानिया चली गई, पाकिस्तान के कोटे में कौन फ़ायदा, कहाँ से कौन ले गया और किसने ये सारा कुछ किया। ये हमारे भाई बॉक्सर जो हैं, कमाल खान साहब का कमाल है कि इन्होंने ये आवाज़ उठाई हुई है। हम भी कोशिश करेंगे कि इस आवाज़ को बुलंद करते रहें और इस दरख्वास्त को दबने न दें, ताकि खालिद महमूद खान और नासिर इजाज टुंग जो हैं वो इन इल्ज़ामात के ज़िम्मे में आके टूंगे जाएं। शमशाद मांगट और कमाल खान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।